नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल बेहद रोमांचक रहा। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर पारी घोषित की थी और इसके जवाब में श्रीलंका ने दिन का अंत 265 रन पर 8 विकेट के स्कोर के साथ किया। यानी श्रीलंका अभी भी भारत से 238 रन पीछे है। लेकिन तीसरे दिन की सबसे बड़ी खासियत रही श्रीलंका की शानदार वापसी। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज श्रीलंका की पूरी टीम को जल्दी समेट देंगे, लेकिन पासिंदु सूर्यबंडारा और सोनल दिनुशा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत की मुश्किलें बढ़ा दी। तीसरे दिन श्रीलंका ने 8 रन पर 2 विकेट से अपनी पारी आगे बढ़ाई। भारत के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। प्रसिद्ध कृष्णा ने महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया और श्रीलंका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। श्रीलंका का स्कोर जब 35 रन था तब कामिल मिश्रा भी आउट हो गए। इसके बाद पासिंदु सूर्यबंडारा और कामिंदु मेंडिस ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई और श्रीलंका ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। पासिंदु सूर्यबंडारा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन शॉट लगाए और दबाव में काफी संयम दिखाया, लेकिन भारत को आखिरकार सफलता मिली और सूर्यबंडारा 80 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि वह श्रीलंका की पारी को मजबूती से संभाल रहे थे। इसके बाद श्रीलंका के विकेट लगातार गिरते रहे। भारतीय गेंदबाजों ने एक छोर से दबाव बनाए रखा, लेकिन दूसरे छोर पर सोनल दिनुशा मजबूती से टिके रहे। दिनुशा ने शानदार धैर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद भी बल्लेबाजी जारी रखी। दिनुशा ने 85 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। श्रीलंका के लिए उनकी यह पारी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने टीम को 250 रन के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ भारत की पहली पारी की बात करें तो भारत ने 503 रन पर पारी घोषित की थी। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 117 रन बनाए। शुभमन गिल ने भी अर्धशतक लगाया। ऋषभ पंत ने आक्रामक अंदाज में 63 रन बनाए। लेकिन भारत की पहली पारी के सबसे बड़े हीरो रहे ध्रुव जुरेल। जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 115 रन की नाबाद पारी खेली और अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक लगाया। उनकी इस पारी की बदौलत भारत 500 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रहा। अब बात करते हैं तीसरे दिन के अंतिम स्कोर की। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 83.4 ओवर में 265 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे। सोनल दिनुशा 85 रन पर नाबाद थे, जबकि लाहिरू कुमारा 8 रन पर नाबाद रहे। दोनों के बीच 35 रन की नाबाद साझेदारी थी। श्रीलंका अभी भी भारत से 238 रन पीछे है। इसका मतलब है कि चौथे दिन भारत की पहली कोशिश श्रीलंका के बचे हुए दोनों विकेट जल्दी हासिल करने की होगी। अगर भारत सुबह के सत्र में दोनों विकेट जल्दी ले लेता है तो उसके पास श्रीलंका को फॉलो ऑन देने का भी मजबूत विकल्प होगा। वहीं श्रीलंका की उम्मीदें अब सोनल दिनुशा पर टिकी हुई हैं। अगर दिनुशा चौथे दिन भी इसी तरह बल्लेबाजी करते हैं और श्रीलंका के आखिरी बल्लेबाज उनका साथ देते हैं तो श्रीलंका अपने स्कोर को 300 या उससे आगे ले जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल मैच की स्थिति पूरी तरह भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है। भारत के पास पहली पारी में 503 रन का विशाल स्कोर है और श्रीलंका के सिर्फ 2 विकेट बाकी हैं। तीसरे दिन श्रीलंका ने कुल मिलाकर अच्छी लड़ाई दिखाई। 8 रन पर 2 विकेट से शुरुआत करने के बाद टीम ने 265 रन तक पहुंचकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया।